कॉलेज से हॉस्टल वापस जा रही सुहानी को अचानक ही किसी ने स्टोर रूम के अंदर खींच लिया, जिसकी वजह से घबराकर सुहानी जोर चीख पड़ी और तभी अचानक से किसी ने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। स्टोर रूम में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था और इसी अंधेरे में सुहानी को किसी ने दीवार से सटाकर खड़े कर दिया और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। सुहानी उसकी पकड़ में छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसके चेहरे के सामने एक लाइट जला और वहां पर कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। उस रोशनी में सुहानी को अपने सामने खड़े शख्स का चेहरा दिखाई दिया तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि सुहानी के सामने इस वक्त युवराज दीवान था, जो उसे बहुत गुस्से से देखते हुए घूरे जा रहा था। युवराज को अपने सामने देखकर सुहानी डरते हुए बोली, युवराज सर आप? तभी युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए बोला, बेवजह अनजानी चीजों को छेड़ना बंद करो, वरना इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। युवराज के मुंह से ये बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले यही बात उससे पद्मिनी सिंघानिया ने भी कही थी। तभी अपनी बात पूरी करते ही युवराज ने सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटा लिया और कुछ कदम पीछे हो गया। सुहानी युवराज के इस बर्ताव से काफी डर गई थी, इसलिए वो फौरन वहां से बाहर भाग गई। सुहानी के वहां से जाते ही युवराज गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हें मौत के अलावा और कहीं भी लेकर नहीं जाएगा, फिर मैं हर बार तुम्हें उससे बचा भी तो नहीं सकता। दूसरी तरफ रात के 9:30 बजे पूरे शहर में खामोशी छाई हुई थी। पिछले कुछ दिनों से हुई घटनाओं ने लोगों को काफी डरा दिया था, इसलिए ये शहर अब ज्यादा देर तक नहीं जागता था। रात में इस शहर की सड़कें सुनसान रहती थी, क्योंकि जो भी यहाँ रात को बाहर निकलता था उसकी मौत तय थी। वो देख रहे थे कि सुहानी की सांसें धीरे धीरे थमती जा रही है, लेकिन वहीं साय की पकड़ में सुहानी के मन में बस ही उम्मीद थी, और उस उम्मीद का नाम था युवराज दीवान। सुहानी सोच रही थी कि शायद हमेशा की तरह आज भी युवराज आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन आज युवराज वहां नहीं था। तभी सुहानी की ऐसी हालत देखकर विवेक को कुछ याद आया और उसका चेहरा सीरियस हो गया। देखते ही देखते विवेक ने अपनी शर्ट के अंदर से एक लॉकेट निकाला और कुछ देर तक उसे देखने के बाद विवेक ने एक गहरी सांस लेकर उस लॉकेट को साय की तरफ फेंक दिया। वो लॉकेट जैसे ही उस साय से टकराया, वैसे ही अचानक से सुहानी नीचे जमीन पर जा गिरी। ये सब होते हुए देखकर ऐसा लगा मानो उस लॉकेट ने साय की पकड़ को कमजोर कर दिया हो और सुहानी उसके हाथों से छूट गई हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।